Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, you will learn how public cloud deployment model works in cloud computing environments and what are the advantages and disadvantages of public cloud deployment model. Let's start. क्लाउड के अंदर 4 मुख्तलिफ़ किस्म के डिप्लॉयमेंट मॉडल हैं जिनको हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जिसका ओवरव्यू कर चुके हुए हैं हाई लेवल, और अब इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ पब्लिक क्लाउड को डिस्कस करेंगे, उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पब्लिक क्लाउड इज ओपन टू ऑल टू स्टोर एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन वाया द इंटरनेट यूजिंग द पेपर यूज मेथड। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर मैनेज्ड बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। जो पब्लिक क्लाउड होता है वो ओपन होता है सब लोगों के लिए, यानी उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है और उसकी सर्विसेज ले सकता है, और उस पब्लिक क्लाउड को जो मैनेज कर रहा होता है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कर रहा होता है, यानी कि जो क्लाउड की सर्विसेज दे रहा होता है वो उसको मैनेज करता है, और ये शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं पब्लिक क्लाउड के ऊपर। इसकी जो एग्जांपल है वो एग्जांपल में आप गूगल क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट अजूरे है, AWS क्लाउड है, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं पब्लिक क्लाउड्स की। और पब्लिक क्लाउड के जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि क्विकली एंड ईजिली डिप्लॉयड एंड कन्फिगर विद इन अ फ्यू आवर्स, यानी आप इसको ईजिली डिप्लॉय कर सकते हैं और जल्दी से कर सकते हैं और कन्फिगर भी कर सकते हैं विद इन फ्यू आवर्स, क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल है। इसके रिसोर्सेज आप जस्ट उसकी सर्विसेज लेते हैं और उसको फ़ौरन से कन्फिगर कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर नीड्स। फिर मेंटेन बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, सो डोंट नीड वरी अबाउट द मेंटेनेंस। इसको जो मेंटेन कर रहा होता है, इसका हार्डवेयर और बाकी चीज़ें, लाइसेंसिंग, वो सारा का सारा क्लाउड प्रोवाइडर उसको मेंटेन कर रहा होता है, तो इसलिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जब सर्विसेज लेनी है उसको डिप्लॉय करना है और उसको यूज़ करना शुरू कर देना है। फिर इसी तरह ईजियर टू इंटीग्रेट, अच्छा बहुत ईजी है इंटीग्रेट करना। कैसे इंटीग्रेट करना ईजी है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन का अगर आप सिर्फ डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप उस जो पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर है उससे डाटा स्टोरेज ले सकते हैं और उसके ऊपर इजीली अपना डाटा स्टोर करा सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी एप्लीकेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं उस डाटा स्टोरेज के साथ। तो बड़ी फ्लेक्सिबल जो है अप्रोच देता है कि आप इजीली उसको इंटीग्रेट करा सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस को किसी भी पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर के साथ। इसी तरह पब्लिक क्लाउड इज लोकेशन इंडिपेंडेंट बिकॉज इट्स सर्विसेज आर डिलीवर्ड थ्रू द इंटरनेट। अच्छा, ये लोकेशन इंडिपेंडेंट होता है, मींस जितने भी बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने अपने डाटा सेंटर यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, एशिया में भी है, तो आपको इस चीज़ से वरी होने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट एक हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं किसी भी पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर को। इसी तरह पब्लिक क्लाउड इज हाईली स्केलेबल, इजी टू ऐड एंड रिमूव एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, यानी कि जो आपको सर्विस चाहिए आप इजीली उसके अंदर ऐड अप कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। And then public cloud has lower cost than the private and hybrid cloud as shares same resources to large number of customers। जो public cloud होता है वो बेसिकली अपने जो resources होते हैं वो shared basis होते हैं, वो एक से ज़्यादा जो उसके clients हैं उनके साथ share कर रहा होता है, तो इसलिए इसकी जो cost है very low होती है, यानी कि जितना आपने यूज़ करना है उतना ही आप उसके अंदर पे करते हैं, rather than जो private और hybrid cloud है उसमें आपकी cost बहुत बढ़ जाती है। इस तरह इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो कौन कौन से हैं जी। पब्लिक क्लाउड इज़ लेस सिक्योर बिकॉज रिसोर्सेज आर शेयर्ड पब्लिकली। अच्छा, ये इसके अंदर सिक्योरिटी का ऑलवेज प्रॉब्लम रहता है क्योंकि ये लेस सिक्योर होता है, इसके जो रिसोर्सेज हैं पब्लिकली शेयर्ड होते हैं और पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, इसलिए इसको लेस सिक्योर कंसिडर किया जाता है। इसी तरह परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन द हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क लिंक टू द क्लाउड प्रोवाइडर, मीन्स अगर आपका जो प्रोवाइडर है उसके पास हाई बैंडविड्थ नहीं है तो फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जब भी चूज़ करें पब्लिक क्लाउड तो ये देखें वो आपको हाई स्पीड जो बैंडविड्थ है वो भी प्रोवाइड कर रहा हो, ताकि आप जब भी उसको कनेक्ट करें तो आपके पास उसकी कनेक्टिविटी अवेलेबल हो और आप जो रिसोर्सेज चाहते हैं वो फौरन से मिल सकें। तो ये टोटली डिपेंड करता है इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कि उसके ऊपर उसके पास कितनी बैंडविड्थ है। द क्लाइंट हैज़ नो कंट्रोल ऑफ डाटा। पब्लिक क्लाउड के ऊपर जो क्लाइंट होता है उसके पास डाटे का या सर्विसेज का फुल कंट्रोल नहीं होता है, ये भी पब्लिक क्लाउड का डिसएडवांटेज है। So these are the some advantages and disadvantages of public cloud deployment model. Thank you. I hope you learn how public cloud deployment model works and what are the advantages and disadvantages of public cloud. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.